नमस्कार। आप सभी का टीवी 24 की तरफ से मैं अंकिता दुग्गड़ हमारे इस स्पेशल कार्यक्रम हमारी विरासत में स्वागत करते हैं। आज हम आपको दिखाने वाले हैं महंत घासीदास म्यूजियम, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित रायपुर में एक बहुत ही पौराणिक म्यूजियम है। इस म्यूजियम में आप देखेंगे ऐसी ऐसी वस्तुएं जो पहले छत्तीसगढ़ी आदिवासी के द्वारा उपयोग की जाती थी। कहा जाता है कि ये म्यूजियम 1875 में बनाया गया था, महंत घासीदास जी ने बनाया था। उसके बाद 1853 में रानी ज्योति जी और उनके पुत्र दिग्विजय जी ने इस म्यूजियम का पुनर्निर्माण किया था। इस म्यूजियम में ऐसी बहुत सारी पुरानी नक्शे, पुरानी वस्तुएं और ऐसे बहुत सारे यंत्र हैं जो आपने कभी देखा नहीं होगा। आइए आपको लेके चलते हैं इस म्यूजियम की तरफ और दिखाते हैं इस म्यूजियम में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या पुरानी चीज़ें हैं जो आपने आज तक देखी नहीं है, और बताते हैं उसके बारे में आपको बहुत कुछ। छत्तीसगढ़ के कई सारे प्रमुख स्मारक की तस्वीरें यहाँ पे दिखाई गई है। बताया गया है कि हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसी कई सारी पौराणिक ऐसे मॉन्यूमेंट्स है, स्मारक है, जिसे आज भी यहाँ पे आप देखने जा सकते हैं। उनकी तस्वीरें यहाँ पे मौजूद है। आइए आपको दिखाते हैं कि छत्तीसगढ़ में ऐसे क्या क्या स्मारक है। ये देखिए, यहाँ पे तस्वीरें दिखाई गई है। जैसे अब बताया सिद्धेश्वरा मंदिर, फिर बताया गया यहाँ पे देवर मंदिर, फिर मामा भांजा मंदिर। ऐसे कई सारे मंदिर है, कई सारे पुरानी जो है मॉन्यूमेंट्स है, स्मारक है। आपको और भी ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं। चलिए, आपको इससे पता लगेगा कि छत्तीसगढ़ में आज भी इतने सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, स्मारक है, मंदिरें हैं जो आज भी इन्होंने ऐसे ही संजो के रखे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी तस्वीरें। जो आप गणपति जी की मूर्ति देख रहे हो, ये 11वीं शताब्दी की मूर्ति है। ये पूरी तरह फाइबर से बनी हुई है। ये जो मूर्ति है, असली जो मूर्ति है, वो मूर्ति दंतेवाड़ा में है। उस मूर्ति की ये एक कॉपी है जो कि पूरी तरह फाइबर से बनी हुई है। आप देख सक रहे हो, मूर्ति को तरफ आपको दिखा रहे हैं। 11वीं शताब्दी की मूर्ति है ये, और ये ओरिजिनल नहीं है, फाइबर से बनी हुई है। आपने तो सुना ही होगा, राजीव लोचन जो मंदिर है, उस मंदिर के आगे का जो दरवाजा है, पूरा उस दरवाजे की कॉपी यहाँ पे बनाई गई है। 8वीं शताब्दी का है वो मंदिर, उसका पूरा कॉपी यहाँ बनाया गया है। विष्णु जी की जो मूर्ति है उसको यहाँ पे बनाया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, दरवाजे पे पूरी तरह ये देखिए विष्णु जी की मूर्ति जो है बनाई गई है, और ये 8वीं शताब्दी का है। जो कॉपी है राजीव लोचन मंदिर की, वो यहाँ पे दरवाजे में पूरी तरह आप देख सकते हो बनाया गया है। जो अभी भी आप देख सक रहे हो यहाँ पे मौजूद है। ये जब यहाँ देख सक रहे हो, ये पहले जो जितने भी आदिवासी थे वो सब यूज़ करते थे, उपयोग करते थे खेती के लिए, पेड़ काटने के लिए, जानवरों को अपना हथियार बनाने के लिए सब यूज़ किया करते थे। पहले उपयोग की गई सारे यहाँ पे आज भी पाषाण पड़े हैं। ये सब पहले जब हमारा जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़, जब MP के साथ में उनका डिवीज़न नहीं हुआ था, उस समय के जितने भी ये चीज़ें थे सब आज भी यहाँ पे मौजूद है। आप देख सक रहे हो, बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे दर्शाया गया है, और इसका पूरा डिटेल्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, और चित्र में भी देख सकते हो कि किस तरह से उपयोग किया जाता था पहले की ये सब चीज़ें। ये म्यूजियम लगभग 150 साल पुराना है। आप देख सक रहे हो कि पुरानी चीज़ें किस तरह से आज भी यहाँ पे आप देख सक रहे हो, जो कि आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। सर, स्वागत है आपका टीवी 24 की तरफ से। हम जानना चाहते हैं, यहाँ पे आते हैं हमने देखा कि जो मूर्ति है बहुत ही रेयर लग रही है। ऐसी मूर्ति हमने पहले कहीं देखी नहीं। तो इस मूर्ति के बारे में हमें कुछ बताइए, इसका कुछ इतिहास बताइए कि ये मूर्ति कब से है और इस मूर्ति ऐसी इस तरह से क्यों बनाई गई है। आप हमें कुछ बताइए इसके बारे में। नमस्कार, मैं प्रभात सिंह हूं और आपके दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि अभी आप महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर में हैं और इस
जो मूर्ति की बात हो रही है ये रुद्र शिव की प्रतिमा कहलाती है, जो रायपुर से बिलासपुर जब हम जाते हैं तो मनियारी नदी के किनारे ताला नाम का एक गांव है, उस गांव से ये प्रतिमा देवरानी जेठानी मंदिर, जो छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने मंदिर माने जाते हैं, वहां से प्राप्त हुई है। ये जो आप देख रहे हैं ये उसकी रेप्लिका है, प्रतिकृति है। ओरिजिनल स्कल्पचर जो है वो इन शीटू जेठानी मंदिर में ताला में रखी हुई है। इस प्रतिमा को रिडल ऑफ इंडियन आइकोनोग्राफी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रतिमा के बारे में किसी भी प्रतिमा शास्त्रीय ग्रंथ में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं मिलते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो मूर्ति है इसके पूरे शरीर के अंग में, इसके शिरोभूषा से लेकर के पैर तक विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का, जिसमें जलचर, नभचर और थलचर सभी शामिल हैं, इनका अंकन उनके अंग अवयव में किया गया है। तो इस प्रकार यह जो मूर्ति है जिसमें शिव के लक्षण हैं, इसमें ऊर्ध्वलिंग है शिव, इसमें नाग का प्रदर्शन है और रौद्र रूप में अंकित किए गए हैं, और इनके अंग अवयव में जो प्राणी, जो जीव जंतु अंकित किए गए हैं, इससे प्रतीत होता है कि ये मनुष्य, मानव और प्रकृति, इन दोनों के बीच में समन्वय को दर्शाता हुआ ये कलाकृति बनाया गया है। अब आगे आप हमें बताइए कि इस म्यूजियम में और ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिसके बारे में हमारे दर्शक जो है वो भी जान सके, जिन्होंने आज तक देखा नहीं है उन्हें भी हम बता सके इस म्यूजियम में ऐसी क्या क्या पुरानी चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये गर्व की बात है कि हमारा ये जो रायपुर संग्रहालय है ये 1875 ईस्वी में सबसे पहले स्थापित हुआ था और पूरे भारतवर्ष के 10 सबसे पुराने संग्रहालयों में से एक माना जाता है। और इसकी स्थापना राजनांदगांव स्टेट के जो राजा थे महंत घासीदास, उनके प्रयासों से हुआ था, उनके दान से हुआ था। इसलिए इस संग्रहालय का नाम उनकी स्मृति में महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रखा गया है। इस बिल्डिंग में 1953 में संग्रहालय जो है स्थानांतरित हुआ और अभी इस संग्रहालय में 3 मंजिल हैं, जिसमें आप भूतल में पुरातत्व से संबंधित दीर्घाएं हैं, जिसमें सिरपुर उत्खनन से संबंधित पुरावशेषों को रखा गया है, और मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ क्षेत्र से जो महत्वपूर्ण मूर्तियां हैं उनको प्रदर्शित किया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण शिलालेख और ताम्रपत्र हम प्रकाश में आए हैं उनको भी यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। इसके प्रथम तल में जो है वो प्राकृतिक इतिहास और अस्त्र शस्त्र दीर्घाएं प्रदर्शित की गई हैं, जिसमें जमींदारी काल के जो युद्ध संबंधी औजार हैं उनको प्रदर्शित किया गया है। और इसका जो द्वितीय तल है, द्वितीय तल में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जनजातीय समुदायों की संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले प्रदर्शन, उनके वस्त्र, आभूषण, उनकी कला परंपरा, इनको दर्शकों के अवलोकन के लिए प्रदर्शित किया गया है। जी, आप हमें बताइए इस इस शोकेस में क्या है, इसके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी नैतिक शिक्षा है जो बोला जाता है, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। ये गांधी जी के कही गई बात के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मूर्तियां जो हैं वो विचार जो है मूर्ति के रूप में यहाँ पे 16वीं 17वीं शताब्दी ईस्वी में बनी हुई थी। इसका मतलब ये है कि गांधी जी ने जब ये बात कही थी उसके पहले से ये मूर्तियां यहाँ पे विद्यमान थी। और ये बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, वस्तुतः ये नैतिक शिक्षा है जो सदियों से हमारी संस्कृति में रही है और एक समय में फिर इसका मूर्ति के रूप में भी अंकन हुआ। और ये इस संग्रहालय की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली प्रादर्श में से एक है। इसमें मुख्य रूप से जो सिरपुर के उत्खनन से चीजें मिली हैं, जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित बुद्ध की मूर्तियां हैं, और कारीतलाई जबलपुर से जो प्राप्त हुई हैं मूर्तियां, उनको प्रदर्शित किया गया है। यहीं पे कुछ शोकेस में जो छोटी प्रतिमाएं, ये देखिए, इस प्रकार की जो प्रतिमाएं होती थी ये पोर्टेबल होती थी और इनको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। तो प्राचीन काल में जो व्यापारी होते थे या तीर्थयात्री होते थे, तीर्थाटन करते थे, तो उस जमाने में आवागमन के साधन उतने संपन्न नहीं थे, तो पैदल ही ज्यादा यात्रा होती थी या घोड़े पे, ऊंट पे। तो ये अपने साथ लेके जाते थे, क्योंकि जहां रात हो गई, विश्राम किए, दूसरे दिन सुबह उठ के पूजा पाठ फिर कहाँ करेंगे, हर जगह तो मंदिर उपलब्ध नहीं है। तो ये अपने साथ साथ, ये बस्ता मूर्तियां भी कहते हैं
हैं बस्ते में रख के लोग चलते थे, तो जहाँ भी वो चाहें अपना ध्यान धारणा पूजा कर सकते थे। ये पोर्टेबल हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे। और बहुत सी जो हैवी मूर्तियां होती थी जिनको अचल मूर्तियां कहते हैं, तो वो मंदिरों में फिक्स होती थी, गर्भगृह में, मंडप में। यहाँ पे आप देखिए कि कुछ लोहे से बनी हुई सामग्रियां जो सिरपुर के उत्खनन में मिली थी, इसमें हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट हैं, किचन में जो उपयोग में आती हैं वो चीजें हैं। लॉक आप देख सकते हैं, स्प्रिंग लॉक हमको एक्सकेवेशन में मिले हैं। ये बताते हैं कि सुरक्षा की जो भावना है वो बहुत पहले से थी, और वो इसलिए थी, ताले का होना इस बात का भी प्रमाण हो सकता है कि चोरों का भय होता था। तो ये सारी चीजें करीब 1500 साल पुरानी हैं जो सिरपुर से हमको प्राप्त हुई हैं। और इसी तरह ये देखिए, वो जो उमा महेश्वर शिव और पार्वती का पति और पत्नी के रूप में एक साथ यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है। और नीचे नंदी भी हैं, सिंह भी हैं। नंदी शिव के वाहन हैं और सिंह माता पार्वती के वाहन हैं। और इसमें आप देख सकते हैं खास बात की दोनों मूर्तियां जो हैं वो चतुर्भुजी हैं, दोनों के 4-4 हाथ हैं। मूर्तियां न केवल धार्मिक स्थिति को बल्कि कुछ हद तक उस समय का जो सोशल कंडीशन है उसको भी सामने लाती हैं। आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा कि प्राचीन काल में जो हमारा समाज है, खास करके नॉर्थ इंडियन सोसाइटी है, वो पैट्रियार्कियल थी, पितृसत्तात्मक समाज थी। तो वहाँ मेल डोमिनेशन था। तो उत्तर भारत के आप समकक्ष मूर्तियों को देखेंगे तो वहाँ शिव 4 भुजाओं वाले हैं और पार्वती 2 भुजाओं वाली हैं। वहीं आप साउथ इंडिया में जाएंगे जहाँ मैट्रियार्कियल सोसाइटी है, तो वहाँ शिव 2 भुजाओं वाले हैं और पार्वती 4 भुजाओं वाली। लेकिन हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, सेंट्रल इंडिया, यहाँ जो है एक्चुअली जेंडर इक्वलिटी आपको देखने को मिलेगी। अगर शिव 2 भुजाओं वाले हैं तो पार्वती भी 2 भुजाओं वाले, शिव 4 भुजाओं वाले हैं तो पार्वती भी 4 भुजाओं वाली है। तो ये सब चीजें जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस मूर्ति के बारे में आप हमें कुछ बताइए। देखने में तो बहुत ज्यादा पुरानी लग रही है। कितने साल पुरानी है मूर्ति? ये करीब 1100 साल पुरानी मूर्ति है। और हमारे यहाँ उस समय जब कलचुरी राजा लोग रतनपुर में शासन करते थे, ये प्रतिमा भी रतनपुर से ही मिली है। और विष्णु की स्थानक मूर्ति है। आप देख सकते हैं कि एकदम स्टैंडिंग खड़े हुए हैं। इनकी 2 हाथ जो हैं वो टूटे हुए हैं, लेकिन 2 हाथों में सबसे ऊपर ये चक्र दिख रहा है और नीचे ये गदा दिख रहा है। साथ में इस मूर्ति की विशेषता ये है कि इनका जो बैक रेस्ट है, इनका जो पीछे का हिस्सा है, इसमें विष्णु के 10 अवतारों का अंकन हुआ है। देखिए, मत्स्य है, कच्छप है, वराह है, नृसिंह है, वामन है। 5 उधर हैं और 5 इधर हैं। राम, बलराम, परशुराम, ये बलराम है। और ये बुद्ध, और लास्ट में कल्कि जो घोड़े पे सवार हैं। साथ में यहाँ पे माता पार्वती भी हैं, दोनों हाथ में पद्म पुष्प लिए हुए पद्मासन मुद्रा में। और इधर दोनों तरफ चंवर धारणी फीमेल अटेंडेंट हैं जो भगवान के सेवक के रूप में यहाँ पे प्रदर्शित किए गए हैं। विष्णु की ही एक मूर्ति जो है रुद्री धमतरी से मिली है। इसमें आप देख सकते हैं कि विष्णु जो है वो शयन मुद्रा में लेटे हुए हैं, क्योंकि पौराणिक कथा ये है कि विष्णु जो है वो क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। तो क्षीर सागर मतलब वो ओशियन है, मिल्की ओशियन कहिए। तो क्षीर सागर में जिस सैया पे वो विश्राम कर रहे हैं वो शेष सैया है, अनंत शेष सैया जिसको कहा जाता है, शेष नाग के ऊपर विश्राम करते हुए। तो यहाँ पे ये देखिए शेष नाग हैं जिनके पीछे ये स्नैकहुड का डिपिक्शन है। यहाँ पे विष्णु चतुर्भुजी हैं। यहाँ पे देखिए शंख है, चक्र है, गदा है और पद्म है। इनके लांछन यहाँ स्पष्ट हैं। साथ में यहाँ लक्ष्मी भी हैं पैरों के पास, है ना। इनका वाहन गरुड़ यहाँ पर्सनिफाइड फॉर्म में है। देखिए, इनका पंख भी बना हुआ है और ये हाथ जोड़े खड़े हैं उपासक के रूप में। इसकी सबसे ऊपर में यहाँ देखिए दशावतारों का अंकन मिलता है। विष्णु को पद्मनाभ कहा गया है। इनके नाभि से कमल नाल निकला है जिसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। अब कला में समुद्र को कैसे दिखाएं? क्षीर सागर
सागर है तो सागर को, ओशियन को आर्ट में हम कैसे प्रोजेक्ट करें। तो देखिए कलाकार जो है कितने चतुर होते थे या कहिए कितने कुशल होते थे। यहाँ पे इन्होंने इनका शेष सैया के ठीक नीचे ये पैनल देखिए, इसमें इन्होंने मरमेड बनाए हैं जिनका लोअर बॉडी जो है वो फिश का है और अपर बॉडी जो है ह्यूमन का है। तो मरमेड टर्म तो बहुत रिसेंट का है, हमारे शास्त्रों में इनको कहा गया है मत्स्य कन्याएं। मत्स्य कन्याएं, तो ये मत्स्य कन्याओं का कंसेप्ट हमारे यहाँ बहुत पहले से विद्यमान है। और हमें पता लगता है कि ये समुद्र है, समुद्र को सिंबॉलिकली कैसे हम यहाँ आर्ट में डालें, क्योंकि मत्स्य कन्या जहाँ होगी वो समुद्र ही होगा, है ना। और उसके अलावा नीचे जो है नवग्रहों का भी यहाँ पे अंकन मिलता है। नवग्रहों की उपासना इसलिए की जाती थी ताकि जो भी चीज हम बना रहे हैं, चाहे वो मूर्ति हो, चाहे मंदिर हो, भवन हो, आप देखेंगे कि गृह प्रवेश के समय भी नवग्रहों की पूजा होती, इसलिए ताकि हम जो कुछ भी बना रहे हैं उसकी लॉन्गिविटी बनी रहे, वो सुदृढ़ रहे, मजबूत रहे और सदियों तक चले। इसीलिए आप प्राचीन मंदिरों को देखिए, हजारों साल से आज भी विद्यमान है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि छत्तीसगढ़ में कौन सी जाति, इतने विभिन्न विभिन्न तरह की जातियां हैं, वो कैसे नृत्य करते थे। पुरानी टाइम के उस समय के नृत्य वो सब यहाँ पे दर्शाया गया। आप देख सक रहे हैं अलग अलग नृत्य जो है यहाँ पे दिखाया गया है कि उस समय क्या क्या नृत्य वो करते थे। आदिवासी समाज जो थे, अलग अलग आप देख सकते हो अलग अलग तरीके के नृत्य है और पूरा का पूरा डिटेल्स आपको दिया गया है। यहाँ पे उस नृत्य के बारे में लिखा गया है। आप देखिए, आपको बता दें कि जब ये खेतों में यूज करने वाला आपको दिखाते हैं एक चीज, जब आप बिजली का जब नहीं हुआ था, बिजली कोई जानते नहीं थे, जब तक आया नहीं था बिजली, उस समय ये उपयोग किया जाता था, खेतों में उपयोग किया जाता था। वैसे तो ये काफी बड़ा है, वहां पे आप जैसे देख सकते हो उसी का एक छोटा आपको कॉपी यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दर्शाया गया है। उस समय का है ये, तब उस समय जब बिजली नहीं हुआ करती थी उस समय इसे उपयोग किया जाता था। जैसे कि आप सब जानते हैं आज के ज़माने में हम कहते हैं टैटू, तो आज के ज़माने में बहुत ही ट्रेंड में है, जिसे देखो वो टैटू बनाते रहते हैं, पर ये बहुत पहले से चलता है। उसे उस ज़माने में कहते थे गोदना, जो कि छत्तीसगढ़ में कहा जाता है कि जब लड़की पहली बार शादी होने के बाद अपने ससुराल जाती है तो उसे ये टैटू बनवा के जाना पड़ता है। कहते हैं कि मृत्यु के बाद इंसान जब पूरे रेत में, मिट्टी में मिल जाता है, एक ऐसा वही चीज़ है टैटू जो ऊपर भगवान तक जाता है। आइए आपको दिखाते हैं कि पहले के ज़माने में जो मैं टैटू आपको बता रही हूँ, गोदना जिसे कहते हैं, वो किस तरह से होती थी। इस तरह से एक है, और आपको दिखाते हैं कि और इसके बहुत अनेक रूप है, किस तरह से और कराया जाता था। आगे आप देख सक रहे हो, एक और आपको दृश्य दिखाते हैं, वहाँ पे भी टैटू बनाया गया है जो उस ज़माने में गोदना कहते थे। देखिए ब्लैक कलर का जो आप देख रहे हैं, काले रंग से जो पूरा बनाया है, ये आप टैटू भी कह सकते हैं और पहले के ज़माने में कहते थे गोदना। और यहाँ पे जो आप ये देख सक रहे हो मास्क बनाया गया है, ये मास्क जो है घरों में लगाते थे लोग। इसे कहते हैं कि आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है और घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। इस वजह से मास्क अपने अपने घरों में लगाते हैं लोग। और नीचे आप जो ये देख रहे हो, ये सब मेजरमेंट करने के लिए उपयोग किया जाता था, उस समय का है ये सब कुछ। आप देख सकते हैं आजकल तो बहुत तरह तरह की चीज़ें निकल गई हैं जिससे आप मेजर कर सकते हो, पर पहले के ज़माने की जो मेजरमेंट करने की वस्तुएं इस तरह से बनाया करते थे। आप ये देख रहे होगे, देखने में आपको बहुत ही साधारण लग रहा होगा, पर ये बहुत ही अलग चीज है। आपको बता दें कि जब वहाँ कोई की मृत्यु हो जाती है तब वो ऐसे आकार के जो देख रहे हो आप, ऐसे उनकी याद में, उनके मेमोरी में बनाते थे। जैसे कि अगर कोई राजा मर गया है तो उसकी याद में ऐसे बनाया जाता है, अगर कोई कलाकार मर गया है तो उनके याद में ऐसे चित्रकार ऐसे करके बनाया जाता है। तो ये उनकी मर्जी है, वो किसी की याद में किस भी तरह के ऐसे बनाकर यहाँ पे आप लगा सकते हो। देखिए कितने
कलाकार हैं, क्या अनोखे अनोखे चीज आपको जानने को मिलेगी यहाँ पे। जिस तरह से ये सारी चीजें हैं आगे भी आपको बताते हैं। यहाँ पे आप देख सक रहे हो, ये जो आप देख रहे हो अलग अलग यंत्र है, ये अलग अलग उनके वो बजाते थे। जैसे अगर कोई मर गया तो ये मरनी ढोल, वैसे अलग अलग जैसे कोई पारंपरिक कोई ऐसे सामाजिक कुछ भी फेस्टिवल हो, शादी हो, कोई मर गया हो, तो अलग अलग यंत्र अलग अलग टाइम पे बजाने के लिए ये सब वहां पे यूज करते थे। है ना, बहुत ही अनोखी चीजें। अब देखिए और भी आपको दिखाते हैं कितने तरह के यंत्र हैं यहाँ पे जिसके बारे में आप जानते भी नहीं होंगे, जो कि उस जमाने में यूज होते थे, जो आज हमें देखने को नहीं मिलता। वो सब संजो के इस म्यूजियम में रखा गया है। अलग अलग अभी देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, सबका नाम भी यहाँ पे दर्शाया गया है। आज हमने आपको दिखाया रायपुर का सबसे पुराना म्यूजियम, महंत घासीदास म्यूजियम, और बताया वहां पे रहने वाले जाति जनजाति के पारंपरिक चीजें जो वो उपयोग करते थे, जो आज भी यहाँ पर है। और आज को एक और इंटरेस्टिंग चीज बता रही है कि मई के महीने में यहाँ पे वर्कशॉप होता है। वो वर्कशॉप में यहाँ पे बहुत सारी ऐसी वस्तु है वो बनाना सिखाया जाता है। तो भारत के कई राज्यों से आते हैं अलग अलग लोग और सीखते हैं। और आज हमने आपको बताया कि यहाँ पे कैसे पहले के जमाने की जो उपयोग की गई चीजें हैं वो आज भी यहाँ पे है, और कैसे लोग उस समय रहते थे, वो कैसे कई कई चीजें यूज करते थे, क्या उनका खान पान था, वो क्या पहनते थे, सब कुछ इस म्यूजियम में दर्शाया गया है। तो चलिए आगे अब बढ़ते हैं, और भी आपको ऐसे ऐतिहासिक चीजें, म्यूजियम, मंदिर और भी बहुत कुछ आपको दिखाते रहेंगे। कैमरामैन गणेश के साथ मैं अंकिता दुगर, TV 24 रायपुर।